प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। किसान की पत्नी और किसान दोनों आपस में बड़ी प्यार करते थे, बड़ी अच्छे से रहते थे। किसान की पत्नी जो है और भगवान की बड़ी पूजा पाठ किया करती थी, भगवान के सच्चे भक्त थी। किसान जो हैं, किसान भी भगवान को मानते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और किसान की पत्नी गर्भवती रह गई और उसका उदर से एक पुत्री जन्म लिया। जब एक पुत्री जन्म लिया तो किसान की पत्नी अपने पुत्री को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। अपना पत्नी से कहती है कि मेरा बेटी जो है बहुत अच्छी है, मेरा बेटी है दूध की धुली है, चांद जैसी है। बेटी का नाम दुधिया रख दी। उसका नाम दुधिया कहती थी, दुधिया दुधिया कह के पुकारती थी, बड़ी बेटी दुधिया है। ए दीदी, पहले के लोग नाम भी सोचे समझ के रखते थे, उसका नाम दुधिया रख दिए। और किसान की पत्नी का साल से 2 साल हुआ दीदी अपना बच्चा को जन्म देते और इस दुनिया से चल बसी। किसान बड़े अपने बच्ची पर नाराज हो गए कि एक बच्ची जो है अभागन है, ये मेरा पत्नी को खा गई जन्म लेते, साल 2 साल हुआ और मेरा पत्नी इस दुनिया से चल बसी। किसान बड़ी दुखी रहने लगे। किसान के माता पिता कहने लगे, ए बेटा, संसार में लोग कहते हैं कि एक मरे तो 2 करे, या 2 मरे ना मरे तो छोड़ करे। बेटा, एक पत्नी मर गई तो दूसरा ब्याह करने में कोई अनिवार्य नहीं, जरूरी है, कर लो बेटा शादी। शादी कर लिए, किसान तैयार हो गए, दूसरा विवाह कर लिए दीदी। दूसरा विवाह कर लिए और दूसरा जब विवाह कर लिए तो फिर से नई पत्नी आ गई। नई पत्नी जब आ गई तो बड़ी खुश हुए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दूसरी पत्नी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई दीदी तो किसान जो हैं, किसान अपने पत्नी से देखकर बड़ी प्यार करने लगे। धीरे धीरे समय बीता किसान के पत्नी के और उसका उदर से भी एक कन्या जन्म ली। उसका नाम रख दिए सब लोग दहिया की, दुधवा और दहिया, दुधिया और दहिया, दुधवा दहिया दोनों बहन हो गई। दोनों बहन हो गई दीदी तो दूध और दही दोनों एक जगह एक में मिल के रहता है तो जमिए जाएगा, दूध नहीं रहेगा, दहिए बन जाएगा। तो दहिया छोटकी के सब कोई बड़ी मानने लगे, बड़ी मानने लगे दीदी। दोनों बड़ा हुई तो छोटकी बहन जो है कोई पूजा पाठ करे के मन में नहीं जानती थी, और बड़की जो है दीदी दुधवा, तो दुधवा पूजा पाठ करते रहती थी। दूध दही दोनों बहन थी दीदी, तो दुधिया जो थी वो पूजा पाठ करती थी, भगवान के भजन में जाया करती थी। और जो किसान थे दीदी, किसान को सीधा कहना था कि मेरा पत्नी इसके कारण मर गई, पूजा पाठ के कारण, तो कोई दिन के भी वो मांसाहारी भोजन घर में करते थे। ये सब बड़ी बेटी का, किसान का बड़ी बेटी का पसंद नहीं था। बड़ी दुखी रहती थी, अपने पिता से नाराज रहती थी। सीधा कहती थी कि पिताजी, क्या मेरे माँ का दुख नहीं है, लेकिन क्या करे, जो मेरा भाग में लिखा है वही होगा। आपको मांसाहारी भोजन करने का है तो कम से कम कुछ ऐसा दिन होता है उस दिन नहीं कीजिए। लेकिन किसान नहीं मानते थे। एक दिन पूजा करने को लिए दुधिया बैठती थी दीदी, और दहिया और उसके पिताजी दोनों भोजन कर लेते थे मांसाहारी। वो बृहस्पतिवार व्रत करती थी, मंगलवार व्रत करती थी, रविवार को सूर्य भगवान के जल देती थी,
शनिवार के शनिदेव के पूजा करती थी, पीपल के जड़ में वृक्ष में दीप जलाती थी, बैसाख के महीना में आम के वृक्ष में जल डालती थी, दीपक जलाती थी और शमी महाराज के पूजा करती थी। लेकिन वो जो छोटी वाली बहन दहिया थी दीदी, वो कुछ नहीं करती थी। धीरे 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 समय बीतने लगा, समय बीतने लगा दीदी, तो दोनों बड़ा हो गई, दूधिया भी बड़ा हो गई और दहिया भी बड़ा हो गई। दूधवा और दहिया दोनों बड़ा हो गई। जब दोनों बड़ा हो गई, जात के ग्वालिन थी दीदी, दोनों बड़ा हो जाने के बाद सब कोई कहने लगे कि ये भैया आपको बेटी बड़ा हो गई है, वो लड़का बताते हैं ब्याह कर दीजिए, लड़का बताते हैं ब्याह कर दीजिए। तो ब्याह करने को लिए किसान भैया तैयार हो गए। सौतेली बेटी के देखना भी पसंद नहीं करते थे। ब्याह करने को लिए तैयार हो गए दीदी, रिश्ता ढूंढने लगे, रिश्ता पक्की हो गया। तो माई कहती है कि ए जी ब्याहवा करिएगा ऐसी, एक एक के दोनों के कर दीजिए, हाँ दोनों के नहीं करिएगा तो मरिए जाएंगे हम। किसान जो है कहते हैं कि एक बेटी के ब्याह करने में तो होश ठंडा हो रहा है, दूगों के तो हाँ दोनों के करिए। दीदी बड़ी बेटी का ब्याह एक गरीब घराना में सेट कर दिए और छोटकी के तनी औकात अनुसार अच्छा घर में किए। दोनों का एक ही गांव में सेट कर दिए दीदी। गांव बड़ा था दीदी, तो एक ही गांव में दोनों का सेट कर दिए। दोनों का बारात एक ही दिन आया, दोनों के शादी ब्याह हो गया और दोनों दुल्हन बन के चल गई। तो दोनों दुल्हन बन के चल गई दीदी। तो ये जो बेचारी छोटकी बहन थी वो गरीब घर में थी, तो सास गई तो सास कहती है कि ये चीज नहीं है, ऊंची नहीं है, कैसे करके गुजर करेंगे, बेटा कमावे नहीं करता है, हम कहाँ से लाएंगे। छोटी वाली किसान की छोटी वाली बेटी थी दीदी, तो ये क्या करती, ये अपना तो बड़ा घराना में थी, इसके तो कोई कमी नहीं था, तो बनलो खाना जो रहता था दीदी तो गाय गोरू के दे दिया करती थी और ई टाइम के ऊ टाइम फेंकती थी। तो इसका तो कोई देखने वाला भी नहीं था, इंक्वायरी भी नहीं करने वाला था। लेकिन बेचारी वो गरीब घर में थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, बासी अगना में भोजन, बासी चूल्हा पे खाना बना के अपना खा लेती थी। धीरे धीरे इसके घर में लक्ष्मी माता का आवाहन घटने लगा दहिया के घर में। और दुधिया जो थी, दुधवा थी दीदी, दुधवा रोज पूजा पाठ करती थी और सास के कहती थी कि गाय भैंस रखती थी और माथा पर दही और दूध लेके घर से निकल जाती थी। दही दूध लेके निकल जाती थी और बेच लाती थी, बेच के और घर आ जाती थी। धीरे 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 समय बीतते गया, समय बीतते गया। बड़ी बहन के दीदी 4 गो बच्चन हो गया, लेकिन छोटकी के एको बाल बच्चा नहीं हुआ। अब किसान जो दे दीदी उनका घर में बिल्कुल खौरा खपट लग गया। दहिया के दुधिया के घर से निकलते ही, विदा होते ही उसका घर में खौरा खपट लग गया। किसान के घर में जो किसान के बेटा थे दीदी दूसरी पत्नी से, तो दारू ताड़ी शराब नशा करने लगे और एकदम इधर उधर चोरी चिहारी करने लगे। किसान जो हैं वो अपना शराब भी पीते थे, नशा करते थे और मांसाहारी भोजन करते थे। दूसरी पत्नी के आने के बाद पहली पत्नी जब तक रही, जब तक तो बढ़िया से रहे। अब दीदी जो भी खेती बाड़ी था वो बेच खोज के पी गए। बेटी घर के लक्ष्मी होती है दीदी, बेटी को कभी उद्वास नहीं करना चाहिए। बेटी एक दूसरे के घर के बहू बनती है, इस घर की बेटी है तो दूसरे घर के बहू बनेगी। भगवान जो है दीदी जरूर सुख देते हैं। सौतेली माँ उसे बहुत दुख दी दीदी, इसी कारण उसका धन संपत्ति नष्ट हो गया। दीदी दूध दही 4 गो बाल बच्चा हो गया दुधिया के, तो दुधिया दूध दही बेचने रोज जाती थी दीदी। तो एक दिन के बात है कि बेचते बेचते एक को ठोप दूध नहीं बिका। बेचते 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 बड़ी दूर चल गई, लेकिन एक को ठोप दही नहीं बिका। एक को ठोप नहीं दही बिका दीदी, नहीं दूध बिका। तो बड़ी दूर चल गई, बड़ी दूर चल गई। चलते 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 उसका कई कोस जा चुकी थी दीदी। तो एक बहुत बड़ा मैदान था और मैदान में बहुत भीड़ था। बेचारी देखती है कि क्या चीज के भीड़ है, हमको दूध दही बिकवे करेगा। तो सब लोग वहां चर्चा में बैठे हुए थे
बेचारी भगवान के पूजा पाठ करती थी दीदी, लेकिन चर्चा के बारे में नहीं जानती थी। तो सब कोई दीदी लेके वहां पर शादी गए थे। इसके पास पैसा भी नहीं था, ये जानवे नहीं करती थी दूधिया। तो ले जाके अपना मटकी भर दूध और मटकी भर दही रख दी बीचे में। मटकी भर दूध और मटकी भर दही रख दी। और कभी तो ये जानवे नहीं करती थी कि कैसे चर्चा होता है। भगवान सब कोई चढ़ाए दीदी पैसा, कोई प्रसादी में दाम मिश्री, तो ये बेचारी दूधे दही चढ़ा दी कि ये भगवान जी पूजा पाठ हो ही रहा है और लोग शिव चर्चा कर रहे हैं, तो हम दूध और दही चढ़ा देते हैं, यही वाला प्रसादी बांट जाएगा। एक मटकी दही और एक मटकी दूध चढ़ा दी। चढ़ा के और वो चर्चा में बैठ गई। चर्चा में बैठ गई तो सबको चर्चा हो गया, आरती हो गया, नारियलों फूट गया, प्रसादी बट गया। जब प्रसादी बट गया तो बटने लगा दीदी, तो सबको इसका दूध और दही देख के हंसने लगे कि अरे कौन तो मटकिए में दूध और दही चढ़ा दिए हैं, ये प्रसादी दूध और दही चर्चा में बटेगा। तो ये बेचारी चुपचाप ठिसुआ गई, चुपचाप ठिसुआ गई। अब दीदी प्रसादी बांटने को लिए ले रहे हैं दीदी, जो भी है फल फलहरी, तो उठिए नहीं रहा है, कोई से उठिए नहीं रहा है, मिश्री बेदाम के थारिये नहीं उठ रहा है। सब लोग अब हंस रहे हैं, कोई लात से जाके टेल रहे हैं इसको मटकी के, कोई ठिठोली कर रहे हैं कि अरे कौन पागल है जो दही और दूध के मटकी रख दी है, कौन पागल है जो दही। तो दीदी जो भी उठावे जा रहे हैं प्रसादी बेदाम वाला, मिश्री वाला, फल फलहरी वाला, तो उसी में सट जा रहा है हाथ। सब कोई कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ, आज सब कोई ऐसे जा रहे हैं प्रसादी बांटिए ना, जो जा रहे हैं जो नेम काहे जा रहे हैं। अब उनका नहीं आवाज निकल रहा है दीदी, और नहीं तो कुछ बोल रहे हैं। सब लोग, कुछ लोग और गए तो देखते हैं वहां पर, अरे क्या हुआ, तो देखते हैं भाई ये सटनी हो गया, सट गया है, सट जा रहा है। सट जा रहा है कैसे, तो हाँ सट जा रहा है। कहते हैं भाई कुछ तो कमी हुआ है। तो जो दीदी चर्चा करवाने के लिए उतना भारी महफिल में बैठी हुई थी दी, वही जोर से हंसी थी कि ये कौन पागल है जो चर्चा में दही और दूध के मटकी रख दिए। प्रसाद दीदी खाली बेलपत्रों चढ़ा देती है, तो उसको भी प्रसाद बांट देना चाहिए, उसको भी प्रसादी के रूप में नहीं हंसना चाहिए। कोई खाली हाथ भी गए हैं तो उनको नहीं कहना है कि प्रसादी आप क्यों नहीं लेकर आए हैं। तो दीदी वो दूध और दही के मटकी रख दिए, तो सबको तो महादेव नाराज हो गए। बड़ी लोग मनाए दनाए पूजा पाठ किए, लेकिन दीदी किसी का हाथ नहीं छूटा प्रसादी में से। अब सब लोग वहीं पर हैं, सबको एक अचानक बहुत देर हो गया दीदी, घंटा 2 घंटा हो गया। सब लोग अर्जू मिनती किए, ये कहती है बेचारा, सब कोई कहते हैं कि ये भाई दही के मटकी दूध के मटकी किसको है, तो ये बहन हमको है। तो आपको कहाँ घर है, घर द्वार बताए। मेरा नाम दूधिया है। तो आपको नाम दूधिया है, तो हाँ आप काची करते हैं, तो हम बोरे उठते हैं, भगवान के पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद खाना बना के और सास देती है दही दूध बेचने को लिए, तो वही बेचने चल जाते हैं। आज हमको दूधे दही नहीं बिका, तो हम यहाँ पर सोचे कि पूजा पाठ हो रहा है तो लाके हम चढ़ा देते हैं, तो वही चढ़ा दिया। और आप तो इतना कर दिए कि हमको आवाज़ें नहीं निकल रहा था कहने को लिए कि हमको है। सब लोग बोले कि ये बहन आप, जब आपका दही आपका दूध है तो आप मनाइए भगवान के। भगवान के कहती है, भगवान से कहती है कि आ गेलिए तो हरी चरचवाजी, भोला खोल दाना के वाड़िया। आ गेलिए तो हरी चरचवाजी, भोला खोल दाना नया नाम। दूधवा से शिव गुरु मंदिर डोलाए वो, दूधवा से शिव गुरु मंदिर डोलाए वो। दहिया के भोगवा लगाए वो जी, भोला खोल दाना नया नामा। दहिया के भोगवा लगाए वो जी, भोला खोल दाना नया नामा। बेचारी के दूधे दही पास में था, तो कहती है दूध से मंदिर धो देंगे और दही के भोग लगा देंगे, भगवान नयन खोल दीजिए। सबके छूट गया दीदी। अब सबके छूट गया तो सब लोग कहने लगे कि ये भाई फल प्रसादी पीछे बांटेंगे, पहले दूधे दही पूरा सबके बांट लेंगे। मटकी उठाए दीदी और पूरा सब लोग के बांट दिए दूध दही के प्रसादी।
सब लोग खाएं तो कहते बाप रे, इसमें तो लग रहा है अमृत देल है, काची दिए हैं आप दूध में दही में, बड़ी स्वादिष्ट है, बड़ी अच्छा है, लग रहा है दीदी कि एकदम उसमें मेवा मिष्टंग सब डाला हुआ है, बड़ी सुंदर भगवान के भोग लगा हुआ था। सब लोग भोग पाकर बड़ी दीदी प्रसन्न हो गए। धीरे 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 समय बीत गया। ये बेचारी वहाँ से चल दी, वहाँ से चल दी, घर आ गई। घर आ गई तो सास बोली कि अरे बेहू, घर आने लगी दीदी तो रास्ता में भगवान एगो बूढ़ा आदमी मिले। कहाँ गई थी बेटी? तो ये बाबा दूध दही भोरी बेचे गए थे, खाए ला बना ही के गए थे। आज जानते हैं बाबा हमको दूध दही नहीं बिका, तो दूध दही नहीं बिका तो नहीं तो है बेटी तो दूध पिला दो हमको, दही खिला दो। तो नहीं बाबा, एगो चर्चा हो रहा था, चर्चावे में दूधवा दही रख दिए और रख के और हम चर्चा में बैठ गए। जानते हैं बाबा एगो लीला हो गया, ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर हम बाबा के मनाए, सब कोई के हाथ छूट गया बाबा, और प्रसादी बटा सब, मेरा प्रसादिया पर सब बड़ी हंस रहे थे और हमको प्रसादी भी सबके बटा, हमको बड़ी अच्छा लगा। तो सास पैसवा मांगेगी तो कहाँ से देगी? हाट बोल देंगे ना कि चर्चा में दे दिए हैं, जे रोज तो दहिया बेच ही जाते हैं, तो एक दिन चढ़ाइए दी तो क्या होगा बाबा? तो ठीक है बेटी से प्रसादिया है, तो हाँ बाबा प्रसादिया है तो हमको खिला दो। तो बाबा के बेचारी मुँहमा में प्रसादिया खिला दी और खिला दी। उसके बाद कहते हैं कि ये बेटी प्रसादिया तो खिलाइए दी है, से लो देखो ना हमको पास मोटरिया में एगो पोटली है, बड़ी भारी लगता है, से ले जाओ अपना घर। काची है बाबा? तो काज नहीं क्या है बेटा, से कोई हमको दिया है, ले जाओ, बड़ी भारी है। बाबा एगो पोटली निकाल के दिए दीदी लाल के। बेचारी दूधिया रख ली पोटली के, घरे ले जाके अब बोले कि अंधार में खोलना। तो अंधार में खोली दीदी तो खाली सोना के सिक्के उसमें भरल है। बेचारी बड़ी गरीब थी, खाली सोना के सिक्का भरल था। घर में ले गई दीदी और घर में ले जाके खोली, सास के दौड़ के कहने गई कि ये माँ आज हम लेट आए ना चर्चावा में से, देखिए ना क्या चीज लेके आए हैं। सास देखने गई, सास बड़ी मानती थी। सास देखने गई, बेटा खाली सोना के सिक्का है, कहाँ चोरी की है बेटा? तो नहीं माँ, एगो साधु बाबा दिए हैं। अरे बेटा वो साधु बाबा नहीं, वो भगवान थे। बेचारी अपना चर्चा वाला बात सब कह के सुना, अरे बेटा वो भगवान थे। तो ये माँ जी बेटा के बता दीजिए ना। बेटा के बताया, बेचारी प्रसादी लेकर आई थी अपना बाल बच्चा के सबके दी दीदी। सवेरे हुआ खुशी के मारे इतना मतलब फूली नहीं समा रही थी। चर्चा करवाई घर में, 2-4 दिन के बाद चर्चा रखी है, सबके बुलाई और चर्चा में बोला के दीदी अपना, ये तो बेचारी नाम घोषणा करवाई ही ले जाके वहाँ चर्चा में बोला के सबको बतलाई कि देखिए भाई हम खुशी से चर्चा इसलिए करवाने जा रहे हैं कि हम फलाने जगह चर्चा में गए थे, तो हम दूध दही भगवान के भोग लगाए थे, तो वो दूध और दही में सब कोई लात मार दिए थे और हंस रहे थे। और वहाँ जब मिश्री बेदाम और पाँचमेवा और फल फलारी के भोग सब उठाने लगे तो जो जा रहे थे वही सट रहे थे। इसीलिए बहन जी हम चर्चा करवाए हैं, हमको महादेव समझिए दर्शन दे दिए हैं, से हम चर्चा करवाए। सब लोग बड़ी खुश हुए। अभी इसका बहन भी चर्चा में आई, चर्चा करवा रही है, जाते हैं देखने, जाते हैं, निमंत्रण दी थी, जाते हैं। अब दीदी 2-4 दिन में ये अपना सुखी जीवन बिताने लगी। घर में द्वार में काम कराने लगाने के लिए ईटा उटा गिरा दी और बढ़िया बढ़िया खाने पहनने लगी। उसका बहन को पता चला कि बहनी हमको बड़ी दूध दही बेच के इतना कर रही है। धीरे धीरे 1 तल्ला ढाल दी, 2 तल्ला ढाल दी और ढाल के दीदी गिरा प्रवेश में सबको बुलाई। बहन जो थी धीरे धीरे गई थी और अमीर घराना में दहिया, लेकिन बिल्कुल गरीब हो गई थी। बाल बच्चा नहीं हुआ था दीदी, एक को नहीं। बाल बच्चा जब नहीं हुआ था तो कुड़ती थी, रोती थी, सासों उद्वास करती थी, उसका पति भी उद्वास करते थे कि अरे तुमसे बढ़िया तो एगो गाय रहता। ऐसे वैसे 12-13-17 बोलते थे। बेचारी बड़ी दुखी रहती थी दीदी, लेकिन अपना दुख किससे सुनाती? माँ बाप भी इतना गरीब हो गए थे कि माँ बाप के पास भी जा नहीं सकती थी दहिया। दहिया अपना जीवन में दुधिया को नहीं लगाई थी कि मेरा बहन है। जब इसके हालात गरीबी हो गया दीदी और गिरा प्रवेश की, और गिरा प्रवेश में सब कोई आए तो दहिया भी आई, तो सब कोई सो गए दीदी। तो अपना बहन के कोरा में लग के सूत के अब बहन से रोती है
कि देखो बहन, हम पिता एक है माता दू है, लेकिन तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति बाल बच्चा भी हो गया, हमको भी कोई उपाय बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कैसे हुआ है। कहती है कि देखो बहन, हम चर्चा में गए थे, दूध दही बेचने गए थे और चर्चा में हम मटकी रख दी, उधर से आए तो भगवान हमको धन दिए। कहते हैं कि हम दूध दही बेचने जाएंगे। बहन तू काहे लगी बेचने जाएगी, तुम्हारे पास तो धन संपत्ति है ये है। अरे हमको पास तो खाए के नहीं था तो दूध दही बेचते थे और खाते थे, लेकिन तुम्हारे पास तो खेती बाड़ी सब कुछ है बहन, तुम्हारा परिवार भी सुखी है, मेरा परिवार तो कोई काम ही नहीं करते थे। कहते हैं कि नहीं बहन, हम भी जाएंगे दूध दही बेचने। घर गई जे सास के कहती है कि ए माँ जी, हम दूध दही बेचने जाएंगे। सास कहती कि अरे आज तक जीवन में हम दूध दही नहीं बेचने गए हैं और तुम दूध दही बेचेगी। तो हाँ, हमको किसी के यहाँ से 5 किलो दूध 5 किलो दही ला दीजिए। 5 किलो दूध और दही हम नहीं लावेंगे। बहू अपने चल गई किसी के यहाँ से 5 किलो दूध और 5 किलो दही ले आई और 2 गो मटकी में 1 गो दौरी में करके सरिया के और ले दही ले दही ले दही ले दही करते करते बहुत दूर चल गई। भगवान के महिमा दीदी अपरंपार होता है। चलते चलते बहुत दूर चल गई दीदी। तो उस दिन भी एगो चर्चा हो रहा था दीदी, चर्चा में जाके ले जाके दही और दूध रख दिए। कोई नहीं कुछ बोले दीदी, इसको दही और दूध कोई नहीं छुए, कोई नहीं छुए इसको दूध दही। लास्ट में ये अपने से प्रसादी के रूप में बांट दी कि मेरा दहिया दूधवा के प्रसादी नहीं कोई बांटे, से लीजिए ना सब कोई प्रसादी के रूप में। सब कोई कहते हैं तो दूध दही प्रसादी में कौन चढ़ाता है। फिर भी दीदी बांटे दोनी बना के तो सब कोई ले लिए, प्रसादी पा लिए। दीदी कुछ बचिए गया तो ये लेके घूर रही थी घर में घरे। अब भगवान ऐसे कहते हैं मैया पार्वती की, ए भोलेनाथ, एगो के दर्शन दिए एगो के नहीं दीजिएगा दर्शन तो बहनी के जाके झखुरा नहवा देगी। भगवान कहते नहीं दर्शन देंगे। दर्शन भगवान भोलेनाथ जो है दीदी दर्शन दे दिए। ए बेटी तू कौन हो। तो बाबा हम दहिया हैं। तो कहाँ गई थी बेटी। तो दही बेचने दूध बेचने। बेच के लाई तो नहीं, चर्चा में बांट दिए। तो अच्छा चर्चा में बांट दी तो हाँ तो प्रसादी है। तो बाबा प्रसादी है तो आपके लिए कैसन मुंह लग रहा है, चर्चा में जाके नहीं ले सकते थे प्रसादी। हमको सास है घर में, सास के देंगे प्रसादी। मेरे पति हैं, पति को देंगे, बड़ा आपके लिए प्रसादी है। अरे हमको मुंह नहीं है तो निशुन प्रसादी अचरा में बांध लिए है ता। ठीक है बेटी। ए बाबा आप दुधिया के मिले थे तो आप दिए थे, हमको दीजिएगा कि नहीं। नहीं बेटी देंगे। झोला में से निकाल के दीदी दे दिए वो मोटरी। अब बोले कि अंधार में खोलना। तो अंधार में खोलना और दूधिया लेके दहिया लेके दीदी मोटरी और चल दी घरे जाके। और सास के कहती है कि चलिए ना माँ जी, लेके आए हैं हम सोनमा चंदिया के मोटरिया, चलिए ना। हमको जो बहन के भगवान दिए थे वही हमको भी दिए साधु बाबा। घर में अंधार में जाके खोली दीदी, उसमें खाली बिरनी कबर कबर था। समूचा देह में बिरनी नोट चिलिया दीदी, पूरा देह फूल गया। दहिया के पूरा देह फूल गया दीदी। अब बेहोश पड़ गई। उसके पर बर्फ उर्फ रगड़े तो उसको होश आया। सुई दवाई करवाए। सवेरा हुआ तो अपना पति से कहती है कि जाके बुला के ले लाइए दूधिया बहन के हमको। वही हमको जानबूझ के मारी है। वही एगो सधुआ के कह के बिरनी के खोथा देवा दी है हमको से उसको कि हाँ दहिया के पति चल गए दूधिया की हाँ लाठी लेके। दूधिया कहती है क्या है। तो हमको पत्नी बुलाई है, नहीं तो लाठी से मार के आज देह तोड़ देंगे। क्या हुआ। तो उसको बिरनी काट लिया है समूचे देह में। आई कहती है क्या हुआ बहन। तो क्या हुआ, तू भेजी तो हम गए। बोले हम भेजी कहाँ, तू तो अपने जबरदस्ती गई हो, हम भेजे नहीं। अरे तुम्हारे साथ हुआ का। तो हम गए तो दूध दही चर्चा में रख दिए तो मेरा दूध दही कोई नहीं छुआ, तो हम अपने सबके बांट दिए और कुछ बचा जो लेके चल आए। रैया में को बाबा मिले तो कहते कहाँ से आई हो, प्रसाद मांगने लगे। तो हम नहीं दिए उनको प्रसाद। बोली कि हम तो बोले ना कि हम प्रसाद उनको दिए थे, तो तू काहे नहीं लेके दी थी। तो नहीं हम नहीं दिए थे। तो ठीक है। उसके बाद तो हम बोले कि उसको दिए हमको नहीं दिए। तो हमको दिए तो हम लेके आए, अंधार में खोले तो उसको में खाली बिरनी था तो हमको काट लिया। बोले कि हाँ काट लिया तो इसमें हमको क्या दोष है। दीदी जो दहिया थी, दहिया अमीर घराने की बहू थी दीदी,
लोग से कह के उसको पैर हाथ बनवा दिए और उसको फांसी के तख्ता पर चढ़वा दिए कि हमको मारने का ही कोशिश किया, इसको फांसी दे दिया जाए। उसका पति जो है दीदी, पति आए तो इसका बेचारा सीधा साधी थे, उसको भी 4 डंडा लगा दिए लोग दीदी और कह दिए कि तुमको भी फांसी दे देंगे। बेचारी जो दुधिया है दीदी, और भगवान से कहती है, सुमरन कैले सेवगुरु सांझरे सवेरे जी, पूजवा कैली दिन रात जी, कौने करन में शिवगुरु अभैलो नाराज जी, अरे चढ़ी गईली फांसिया के फांदा जी, मैया मोरा मरले शिवगुरु कुछ नाही कैली जी, हमारा मरण लगतो पाप जी। कहती है माई मेरा मर गया तो कुछ नहीं किया, लेकिन हम मर जाएंगे तो महादेव आपको पाप लगेगा। कुछ तो कारण है, क्या बात है। महादेव जो हैं, महादेव का पूरा डगमग डगमग आसन डोलने लगा। महादेव जी अपना निगरानी देखने लगे कि क्या हुआ है। देखते हैं कि दुधिया मुसीबत में है। महादेव जी तुरंत महात्मा के रूप में प्रकट हो गए, जैसे भभूत दिए थे वैसी। कहने लगे कि क्या हुआ है। तो देखिए ना, ये जो है वो साधु के कह के आओ बिरनी दिवा दी है और उसको सब बिरनियाँ काट लिया है दुधिया के, दहिया के। दहिया देखी कहती अरे बाप रे बाप, यही सधुआ मिला था, यही बिरनियाँ दिया था, पहले 4 डंडा इसको मारिए। दहिया के पति 4 डंडा उसको मारने गए दीदी। लाठी जैसी उठाए दीदी, लाठी ऐसे किए, हाथ के लाठी बिगा गया दीदी और मुंह फाड़ ले वैसी रह गए। अब नहीं बोल रहे हैं, नहीं डोल रहे हैं। कहते हैं कि ये क्या हुआ बाबा, ये कैसे। कहते हैं कि पाप जो करते हैं पुण्य के लगाते हैं, पाप अपने करते हैं, पुण्य जो करते हैं उनको कहते हैं पाप का भागीदारी। अरे नहीं कभी पूजा पाठ किए थे, नहीं कभी चर्चा भजन में गए थे, नहीं कभी भगवान के 1 लोटा जल दिए हैं और सोचते हैं कि एक ही बार सोना के मोटरिए हमको मिल जाए। हाँ हम ही थे। अपना रूप में भगवान भोलेनाथ आ गए दीदी, अपना रूप में आ गए और कहते हैं कि एक बार डमरू बजाएंगे तो पूरा गांव स्वाहा हो जाएगा। जैसे पूरा लंका जल गया था, विभीषण का कुटिया बच गया था, वैसी दुधिया का कुटिया बच जाएगा और पूरा गांव नगर जल जाएगा। जो भी इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाए हैं जल्दी से उतारिए। भगवान के रूप देख के दीदी सब कोई घबरा गए और दुधिया के फांसी के तख्ता पर से उतार दिए और उतार दिए दीदी। अब भगवान से सब कोई माफ़ी मांगे, सब कोई माफ़ी मांगे। जो दहिया है वो कहती है हे भगवान, हमको बहन जो है उसको 4 संतान है, मेरा एको नहीं। भगवान कहते हैं कि जाके तू भगवान से ज्यादा पूजा करेगी बहन के तबे तुम्हें संतान होगा, क्योंकि बहन के खाने में जहर तक तुम डाल दी हो, उसका कपड़ा भी जला देती थी। याद करना, जितना उसको दुख दी हो वो कहीं नहीं जाएगा। उसका भोजन में 1.25 सेर नमक डालती थी, वो सब पाप कहाँ जाएगा। वो पूजा करती थी, गिलास में भगवान के जल देती थी, तो तुम क्या करती थी याद है। उस जल में नमक डाल देती थी, जाके मिर्ची के बुकनी डाल देती थी। वो तुम्हारा बहन नहीं, वो हम पीते थे। जब मेरा भोग लगाती थी तो उसमें मिर्ची पाउडर तुम डालती थी। मिर्ची का भोग किसको लगता था, हमको लगता था। वो तुम्हारा हाथ से मिलता था, नमक डाल देती थी, जूठा भोजन रख देती थी। वो जूठा भोजन किसको लगता था, हमको भोग लगता था। इसीलिए ये सजा तुम्हें हम दी है, क्योंकि तूने भारी अपराध किया है। इसीलिए कोई पूजा पाठ करे तो उसको गलत नहीं करना चाहिए। ये सजा तुम्हारा मेरे हाथ से मिला है। जाके तुम माफ़ी मांगो उससे और पूजा पाठ करो, देखा जाएगा, जैसा करेगी वैसा मिलेगा। अब दहिया जो है दीदी भगवान से माफ़ी मांगी, बहन तो के तो फांसी के तख्ते से छूट गया। भगवान अदृश्य हो गए दीदी।
अब ये जो दहिया है दुधिया के गोड़ पर गिर गई कि हे बहन मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अब मुझसे ऐसा गलती नहीं होगा, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। कहती है देखो बहन, हमको शरण में गिरने से कुछ नहीं होगा, जाके भगवान के शरण में गिरो, भगवान तुम्हारा माफ करेंगे। भगवान के शरण में जाने लगी दीदी, पूजा पाठ करने लगी। घर में सुबह सुबह पूरे घर में झाड़ू देती थी और स्नान करके पूजा पाठ करके उसके बाद सास ससुर के चरण छूती थी, पति के चरण छूती थी, भोजन करवाती थी। अब गाय के भोजन करवाती थी, कन्या के भोजन करवाती थी, भिखारी को भिक्षा देने लगी और बड़े को आदर संस्कार करने लगी। धीरे धीरे समय बीता तो कुछ दिन के बाद दीदी गर्भवती रह गई और दहिया के भी एक संतान हुआ। माता पिता जब जाने कि मेरा बेटी का संतान हुआ है तो आए तो उनको पता चला कि मेरा बड़की बेटी तो एकदम महल की रानी बन गई है। छोटकी बेटी कहती है कि पिताजी आप नहीं जानते हैं, बड़ी बेटी जो है वो तो दुर्गा के रूप है, पार्वती के रूप है, सरस्वती के रूप है, काली के रूप है, 9 रूप समझिए उसी में है। उसी का कृपा है कि आज हम संतान वाले हो गए हैं। पिताजी बहन तो मेरा है लेकिन पुत्री आपका है। माता मर गई तो मेरा दीदी अभागन नहीं थी। जो भी आप मेरे हाथों से पाप करवाते थे वही पाप का सजा मुझे मिला। माँ को कहती है कि माँ मुझे सही शिक्षा देने के जगह पर तू गलत शिक्षा देती थी। जब दीदी पूजा करती थी तो तुम बोलती थी कि बेटी जाके मिश्री में नमक डाल दो, तो हम नमक डाल देते थे। माँ वही सजा तो आज मुझे मिला है। माँ भगवान के जब जल लगाती थी, गोबर से लिपती थी, तो तू कहती थी कि बेटी जाके धूल छिड़ दो, पानी छिड़ दो, छाई छिड़ दो, तो हम छाई छिड़ देते थे। लेकिन वो छाई मेरा दीदी को नहीं पड़ता था, भगवान को अपमान हम करते थे। माँ जो है माँ गलती मानी बेटी से, अब गलती मान के अब माफ़ी मांगी। माँ भी बुढ़ापा में पूजा पाठ करने लगे, शिव चर्चा में जुड़ गए, पूजा पाठ करने लगे। जो सारे परिवार थे सब उसको मान सम्मान देने लगे दुधिया को। तो दूध है दीदी, कहते हैं कि दूध जो है वो निछुका रहता है तो पछना जाता है, दूध का रंग सफ़ेदे रहता है, चाहे जितना जल डाल दीजिए। पानी डालने पर भी वो मलिन नहीं होता है, भले पानी पतला हो जाएगा लेकिन सफ़ेदे रहेगा, वो अपना रंग नहीं बदल सकता है। दही तो दीदी दही पानी डालिएगा तो पंझोजर हो जाएगा और मठा बन जाएगा, लेकिन दूध दूधे रहेगा। तो दुधिया जो है दीदी बहन कितना कष्ट की, उसको माता पिता कितना कष्ट दिए, तो कोई बात नहीं, भगवान जो है सब इंसाफ करते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।